लाल बछड़े की खबर कहां से आई? भेड़ कुर्बान करने वाले यहूदियों को पकड़ लिया गया। मस्जिद अक्सा का शहीद करने का क्या दिन इन्होंने रखा? ये ईद फसह क्यों मनाते हैं? तमाम बहुत बड़े बड़े हकाइक के साथ हम आज का प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। इस खबर ने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाकर रख दी कि इसी साल यानी कि दो बड़े त्योहारों के दरमियान यहूदी, वो इंतहा पसंद यहूदी कि जो अपने आप को इस दुनिया का न जाने कौन सी मखलूक समझते हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब हम इस साल में खास तौर पर लाल बछड़ा ज़िबा करेंगे। और लाल बछड़े की कुर्बानी होने के फौरन बाद ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि जनाब उसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करने का फैसला किया गया ताकि वहां हैकल सुलेमानी बनाया जा सके। In the 4th year of Solomon's reign over Israel, that he began to build the house of the Lord. हम क्योंकि खबर की नौयत पर बात करते हैं तो हम आपको आज के प्रोग्राम में ये बताएंगे कि ये खबर कहां से आई, किस तरीके से आई और कैसे फैलाई गई, इसके पसे पर्दा कौन सा ग्रुप है, इसके पीछे कौन सा ऐसी तंजीम मौजूद है जो ये सारा काम कर रही है और उसके मानने वाले कितने लोग हैं और ये वक्त किस लिए मुकर्रर किया गया। आइए इस पूरे सिलसिले को जोड़ते हैं। सबसे पहले लाल बछड़ा तौरात के मुताबिक लाल बछड़े के ज़िबा होने के लिए एक खास वक्त मुकर्रर है, लेकिन जहां पर खास वक्त मुकर्रर है वहीं पर यह भी है कि आखिर लाल बछड़ा ही क्यों। अगर आप तौरात को उठाकर देखें और बाइबल की तमाम चीजों को पढ़ें तो उसमें ये बात समझ में आती है कि खास तौर पर इसलिए लाल बछड़े की कुर्बानी की जाती है कि यहूदियों की मुकद्दस किताबों के मुताबिक इससे पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी हासिल होती है। अब रूह की पाकीज़गी किस तरीके से हासिल होती है इसका जिक्र उसमें तफसील के साथ ये बयान किया गया है कि जब कभी भी लाल बछड़ा, ऐसा बछड़ा कि जिसमें कोई भी एक भी दूसरा बाल ना हो, जिसकी उम्र बिल्कुल नौजवानी के करीब हो, उसे ज़िबाह किया जाए। ज़िबाह करने के बाद उसे जलाया जाए और उसके राख से पानी में डालकर उससे अगर नहाया जाए तो पाकीज़गी हासिल होती है। इस पाकीज़गी की मिसाल वो कई जगहों से देते हुए आते हैं। इस वक्त जो इजराइल के अंदर 12% ऐसे यहूदी मौजूद हैं जिनका पुख्ता ईमान इस पर है और जिसे हम ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं। अब मामला यह है कि इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि 2 बार जब इस तरह की पाकीज़ा गायों की या बछड़े की कुर्बानी की गई तो उसके बाद हैकल सुलेमानी बनाया गया और तीसरी बार हैकल सुलेमानी बनाया जाएगा। जब 1949 में इजराइल का वजूद आया और उसी वक्त से कहा जाने लगा कि इजराइल वो रियासत है कि जो इंतहा पसंदी को चाहती है और इजराइल वो रियासत है कि जो दुनिया को तबाह करना चाहती है, उसी वक्त यहूदियों का ये मंसूबा था कि किसी भी तरीके से हमें हैकल सुलेमानी तामीर करना है। उस वक्त से ये अफवाहें गर्दिश करती रही और उस वक्त से ये बात आती रही कि जनाब लाल बछड़ा, लाल बछड़ा, लाल बछड़ा और लाल बछड़ा। अब पिछले दिनों एक खास तौर पर ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा है जिसे कहते हैं बोने, उस इदारे में क्रिश्चियन यानी कि ईसाई और यहूदी दोनों शामिल हैं और ये दोनों इंतहा पसंद यहूदी और ईसाई शामिल है कि जो ये कहते हैं कि जनाब हमें लाल बछड़े की कुर्बानी करनी है और हमें हैकल सुलेमानी को हर सूरत में तामीर करना है। अब ये है उसी बोने के एक ओहदेदार हैं, उन्होंने पिछले दिनों ये बयान दिया, आज से यानी कि ये अप्रैल का महीना चलता है, उन्होंने मार्च के इब्तिदा में ये बयान दिया कि हमें वो 5 लाल बछड़े मिल गए और जिसको हम इसी पास ओवर और पेंटिकॉस्ट के दरमियान में हम ज़िबा करेंगे। अब पास ओवर क्या है, इसे ईद फसह क्यों कहा जाता है और पेंटिकॉस्ट क्या चीज है, इसे हम आगे चलकर बयान करते हैं। लेकिन पहले ये बात जरा समझिए कि जब ये ऐलान किया गया तो उसके फौरी बाद अबू उबैदा जो कि इस वक्त हमास के अहम तर्जुमान और अहम कमांडर तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने रमजान मुबारक में खास तौर पर इजराइल की जो जाहरियत है, इजराइल का जो जुल्म सितम गजा में शुरू हुआ है, उसके 100 दिन मुकम्मल होने पर उन्होंने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये लोग न सिर्फ मुसलमानों पर गजा में जुल्म कर रहे हैं बल्कि इनका मिशन ये है कि किसी भी तरीके से मस्जिद अक्सा को शहीद करे और शहीद करने के बाद यहाँ हैकल सुलेमानी बनाया जाए और इसके लिए इन्होंने लाल बछड़े का भी इंतजाम कर लिया है।
अबू बैदा के इस बयान को आरटी, जो कि टर्किश न्यूज एजेंसी है, उन्होंने इसे चलाया, टीआरटी जिसे कहते हैं या टीवी कहते हैं, इसे चलाया और चलाने के फौरन बाद ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मौजूद बहस रहा, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, मुख्तलिफ उलमा किराम ने इस पर बयानात देना शुरू किए। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ये बात कही जाने लगी कि ईद उल फितर के वक्त ही इसकी कुर्बानी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में मामला क्या था, ये कौन से दो त्योहारों का जिक्र किया गया, इसे समझने की जरूरत है। खबर कहां से आई और उसके बाद अब ये सिलसिला कहां पर पहुंचा है, हमारा आज का अहम मौजूद गुफ्तगू यही है। तो हम पहले इस मौजू को जरा समझते हैं। अब इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात बयान की गई कि जनाब इस बयान में कि वो दो त्योहारों के दरमियान इसकी कुर्बानी की जाएगी। वो दो त्योहार कौन से हैं, इसे पहले समझते हैं। पहला त्योहार कहलाता है पास ओवर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में इसे ईद फसह कहा जाता है। अब ये ईद फसह खास तौर पर यहूदी इस वजह से मनाते हैं कि वो ये कहते हैं कि मिस्र से इनका वापसी हुई थी फिरौन के जमाने में और उसे ईद फसह कहा जाता है। ये ईद फसह वो आम तौर पर जो यहूदी कैलेंडर है उसमें अप्रैल को इस बार मनाना शुरू किया और ये 7 रोज का फेस्टिवल होता है, यानी कि ये त्योहार होता है। अब इस 7 रोज में इसे ईद फतीर और बेखुमेरी की भी ईद कही जाती है। इसे बहुत सारे जो इंतहा पसंद ईसाई हैं वो भी मनाते हैं। इसमें बगैर खुमैर की रोटी इस्तेमाल की जाती है। 7 दिन ये रोजा अपने तौर पे जो रोजा ये रखते हैं, इसको ये 8वें दिन फिर इसकी ईद मनाते हैं। खास तौर पर फिरौन और ताउन के जो मर्ज फैला था उस हवाले से इस ईद को काफी अहमियत दी जाती है। इसमें एक और रस्म भी कही जाती है कि जहां पर यह कहा जाता है कि इसमें भेड़ या किसी चीज की कुर्बानी की जाती है और उस कुर्बानी करने के बाद उस कुर्बानी करने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों आपने तमाम जगहों पर ये खबरें पढ़ी होंगी कि बहुत सारे ऐसे यहूदी पकड़े गए कि जो बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा में जाकर उन भेड़ को छुप कर कुर्बान करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पकड़ा गया। उस पर जो इजराइल की हुकूमत है उन्होंने ये बयान दिया कि ये वो लोग हैं जो कि वहां पर भेड़ की कुर्बानी करना चाहते थे। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बैग्स में भेड़ को छुपाकर वहां पर पहुंचे और इसकी कुर्बानी करना चाहते थे। लेकिन जब जो बयान आया था, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो बयान था उसमें फिर अगला जिक्र भी था। अब अगला जिक्र क्या है, वो ये है कि ईद फसह और फिर जो पेंटिकॉस्ट है यानी कि पेंटिकॉस्ट का जो त्योहार है उसमें मना जाएगा। अब पेंटिकॉस्ट का त्योहार क्या है, पेंटिकॉस्ट के त्योहार को ईसाई भी मनाते हैं और यहूदी भी मनाते हैं। तो ये कहा गया था कि इन दो त्योहारों के दरमियान में इसकी कुर्बानी की जाएगी, यानी कि लाल बछड़ों की। अभी हम आते हैं कि लाल बछड़े कहां पर हैं, कैसे हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे पूरा इंतजाम कर रही है। लेकिन जब आपके जहन में ये बात आ जाती है कि ईद फसह गुजर चुकी, अब उसके बाद ये अगले त्योहार की तरफ जाते हैं और वो है पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट में ये कहा जाता है कि ये अगर हम ईसाई मजहब की तरफ अगर या मसीही अकीदे के मुताबिक देखें तो उनकी बाइबल के मुताबिक ये कहा जाता है कि मसीह के जिंदा होने के 50वें रोज और आसमान पर जाने के 10वें रोज ये त्योहार मनाया जाता है। जबकि अगर आप यहूदियों के अकीदे को देखें तो उसके मुताबिक ईद फसह के 50वें रोज इसे मनाया जाता है। उसमें यह भी कहा जाता है कि पेंटिकॉस्ट यहूदियों के मुताबिक वो पेशगोई है कि जिसमें उनका दज्जाल यहां पर आएगा। तो इसलिए दोनों अकायद के लोग यानी कि मसीही भी और यहूदी भी इसे मनाते हैं। तो अब इसी वजह से ये जो बोने ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर मसीही भी शामिल हैं और साथ साथ यानी क्रिश्चियंस भी शामिल हैं और जीव यानी कि यहूदी भी शामिल है। अगर आप नई बाइबल के मुताबिक देखें तो उसके मुताबिक हजरत इब्राहिम और उसके बाद हजरत इसहाक और उसके बाद हजरत याकूब तक के लोगों के साथ मुखलिसी का ये पैगाम है। जबकि अगर आप पुरानी बाइबल को अगर उठाकर देखें कि जिसमें इंजील यूहन्ना को अगर आप उठा के देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी गई है कि ये वो रोज है कि जब जो दज्जाल की पेशगोई की गई है वो आएगा। अब इसे मनाने के तरीके हर एक के मुख्तलिफ हैं। जो मशरकी ईसाई हैं वो इसे ईद कयामत भी कहते हैं और इसमें वो रात भर इबादत करते हैं। अगले दिन गिरजा घरों को सजाया जाता है। जबकि अगर आप मगरबी मसीहों को या मगरबी ईसाइयों को या कलीसा को अगर देखें
तो वो इसके लिए सुर्ख कलर का खास तौर पर एहतमाम करते हैं। तो ये तो हो गए ये दो त्योहार। अब इन दो त्योहारों के दरमियान की इन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं। अब वो प्रेडिक्शन किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है, किस इदारे ने की है, हमारा अगला नुक्ता ये रहेगा कि वो किस तरीके से इससे बुन रहे हैं और क्या तैयारियां की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आ जाओ फोकस चीज पर कि आखिर ये सब कर कौन रहा है और इसके मकासद क्या हैं और इसके पीछे वो कौन लोग हैं कि जो चाहते हैं कि हम सब कुछ तबाह कर दें। इसमें कुछ ऐसे इदारे और ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिस पर मैं आपको ऐसे इंकशाफात बताने वाला हूं कि आप चौंक जाएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं एक इदारे की तरफ जिसका नाम है बोने ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ये बोने ऑर्गेनाइजेशन आसानी से मिल जाएगी। इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक साहब थे कि जिन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया कि उन्होंने लाल बछड़े ले लिए हैं और उन लाल बछड़ों की कुर्बानी इन्हीं पास ओवर यानी कि ईद फसह और फिर पेंटिकॉस्ट के दरमियान में होगी। ये वही शख्स था कि जिसने वहां से बयान दिया और इसके शख्स के बयान को इसकी वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। वहीं से बाद में सारा सिलसिला शुरू हुआ। ये बोने ऑर्गेनाइजेशन असल में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इदारा है। ये इससे पहले बनाया यहूदियों ने, लेकिन बाद में इसमें उन्होंने उन मशरकी मसीहों को, क्रिश्चियंस को भी शामिल कर लिया कि जो कि इनके नजरियात के करीब करीब हैं और जो ये चाहते हैं कि हैकल सुलेमानी वहां पर बने। अब उसकी उन्होंने एक बड़ी वजह ये दी, वो ये बात कहते हैं इनका जो सबसे बड़ा मकसद ये था, सबसे पहला मकसद कि ईसाइयों को अपने साथ, क्रिश्चियंस को अपने साथ मिलाया जाए और मुसलमानों के खिलाफ एक बाकायदा महाज बनाया जाए। अब उसकी बहुत सारी वजूहात थी। इन्होंने सबसे पहले मसीहों को ये लालच, ये समझाने की कोशिश की कि भाई देखिए, हजरत ईसा भी तो बेसिकली यहूदी थे और वो उन्हीं बाइबल्स पर यकीन रखते थे और ईसा इसी यरूशलेम में आए थे, तो जाहिर सी बात है आप और हम अलग अलग नहीं हैं। इस तरीके से इन्होंने खास तौर पे मशरकी कलीसाई नजरियात रखने वाले उन मसीहों को, उन क्रिश्चियंस को घेरा और अपने साथ शामिल किया। ये हो गया बोने का पहला मकसद और इसी की वजह से इन्होंने अपनी जड़ें मसीहों के अंदर यानी क्रिश्चियंस के अंदर, उन तमाम ममालिक के अंदर मजबूत की जो कि बड़े खतरनाक और ज्यादा मालदार तस्वुर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चर वहीं पर मौजूद है और वहीं पर इसका एक बहुत बड़ा फाइनेंसर है कि जिसने टेक्सास के अंदर इन 5 बछड़ों को न सिर्फ लाया बल्कि उसे वहां पर इंतजाम भी किया। अब मैं आता हूं इस पर। ये खास तौर पर अमेरिका से, एक इनका सबसे बड़ा काम यह कि ये अमेरिका से यहूदियों और क्रिश्चियंस के साथ बहुत ज्यादा फंडिंग हासिल करते हैं। ये जब बहुत ज्यादा फंडिंग हासिल कर ये वहां पर देते हैं। अब आप इनकी पेनिट्रेशन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब अक्टूबर में हमास और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई और इसराइल ने जब जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी तो इन्होंने बाकायदा एक स्कीम शुरू की और इस स्कीम के तहत एक $65 का एक बैग खुराक का तैयार किया और तकरीबन 10,000 के करीब बैग वहां पर तकसीम किए। उसके बाद ये जितने भी फौजी वहां पर होते हैं उसके लिए, जो भी फौजी वहां पर लड़ रहे हैं और जो फौजी वहां पर जुल्म खा रहे हैं हमास और फलस्तीनियों पर, जो वहां पे बच्चों पर बारूद गिरा रहे हैं, उन सबको भी ये माली ताउन पेश करते हैं और इसके लिए अमेरिका में ये फंड राइज करते हैं। इनका दूसरा सबसे बड़ा मकसद। तीसरा मकसद इनका लाल बछड़े के लिए बाकायदा इन्होंने एक रिसर्च सेंटर बनाया। टेक्सास से ये जो 5 बछड़े लाए गए, जबकि अमेरिका से इस तरह की इंपोर्ट की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये 5 बछड़े लाए गए और अब ये बाकायदा न सिर्फ अमेरिका के अंदर एक बड़ा रिसर्च सेंटर इन्होंने बनाया है बल्कि इसी तरह का रिसर्च सेंटर इन्होंने इसराइल के अंदर भी तामीर किया हुआ है। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत ज्यादा मालदार लोग भी शामिल हैं और वो लोग शामिल है कि खास तौर पर आपको याद होगा, मैंने एक पिछली स्टोरी आपको बताई थी कि जिसमें मैंने कहा था कि ईरान ने जिस शख्स का जहाज अपने कब्जे में लिया है वो ही मेन फाइनेंसर है वहां पर इसराइल जंग का। यह सारी तफसीलात हमने आपको बताई थी। लेकिन अब ये बोने ऑर्गेनाइजेशन खास तौर पर ये सारा काम कर रही है और कहा यह जा रहा है कि ये बोने ऑर्गेनाइजेशन ही है कि जो कि लाल बछड़ों का जिन्होंने इंतजाम किया है, जो खबर भी चला रहे हैं और ये ईद फसह के खत्म होने के बाद और पेंटिकॉस्ट के त्यौहार के शुरू होने पर, जिसकी तफसीलात मैंने आपको बताई है, वहां पर ये इसे जिबाह करेंगे। लेकिन क्या वो
हकीकत में ऐसा है, इन्होंने सन 2022 में भी इस तरह की कोशिश की थी और सन 1949 यानी 1949 के बाद से लेकर अब तक ये कई बार तीसरी बार हैकल सुलेमानी बनाने की कोशिश कर चुके हैं और अभी भी ये कर रहे हैं। इनके साथ तकरीबन कहा जाता है कि इजराइल की आबादी के 12% लोग ऐसे हैं कि जो इनके नजरियात के करीब समझे जाते हैं या जो इस तरह की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। अब मसला क्या है? मसला यह है कि ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फंड रेजिंग और अपने तमाम के तमाम मामलात इसी तरह के मामलात में उलझा कर करना चाहते हैं कि जिसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा भी हासिल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा ताकत भी हासिल कर सके। अब देखना यह है कि इजराइल की हुकूमत या मुसलमानों का दबाव या मुसलमानों की ताकत। उन्हें ईद वसी तो खत्म हो गई और ईद वसी के खत्म होने के बाद अब पेंटिकॉस्ट का जो त्यौहार शुरू होना है 50 रोज बाद, उसके दरमियान में इन्हें कुर्बान करने से रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। और इनके मिशन आपको मैंने बता दिया कि इनके पास अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया से इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा जमा किया हुआ है और वो इंतहा पसंद यहूदियों का पैसा है। आज के लिए इतना ही कि आपको मैंने बताया लाल बछड़ा क्या कहानी है और उसमें कौन से दो त्योहारों का जिक्र है और फिर दो त्योहारों के बाद अब ये किस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनीस मंसूरी को अभी के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।